हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार परमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको बताने वाला हूं परीक्षा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से सोल्व करते हैं। आपने देखा होगा कई परीक्षाओं में माइनस मार्किंग चलती है, मतलब यदि हम सही उत्तर देते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन यदि गलती से हमने गलत क्वेश्चन कर दिया या फिर गलत आंसर पे निशान लगा दिया तो उसके लिए हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। तो किस प्रकार हमारे नंबरों का डिवाइडेशन होता है आज मैं बताने वाला हूँ हमारे ट्रिकी मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और समझते हैं इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन। तो भाई आज का सेशन होने वाला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इस तरीके के क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, तो गलती से आपने उस प्रश्न पर गलत आंसर को टिक लगा दिया तो वो हो जाएगा हमारा गलत और उसके लिए हमारा 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि आप सही प्रश्न करते हैं तो 1 नंबर मिलता है, लेकिन यदि आपने गलत प्रश्न का हल कर दिया तो उसके लिए हमारा 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने सभी प्रश्न, अब सभी मतलब 20 टोटल, यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न दे रखे हैं 20, तो हमें एक बात पता चल गई कि परीक्षा के अंदर 20 प्रश्न थे। तो किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए। अब उसे कितने नंबर मिले हैं? 8 नंबर मिल चुके हैं। इसका मतलब उसके कुछ नंबर कट हो सकते हैं। कैसे? यदि उसने गलत आंसर लगा दिए होंगे तो हमें ये पता करना है कि उसके द्वारा सही उत्तर कितने चयन किए गए थे, मतलब उसने सही आंसर कितने लगाए थे, ये हमें निकालना है। तो हमें ये देखना है कि टोटल प्रश्न कितने थे यहाँ पे। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी हमारे पास? प्रश्नों की संख्या थी हमारे पास 20। यहाँ पे कुल प्रश्न कितने थे 20 और उसे कितने नंबर मिले? उसे नंबर मिले हैं 8। उसे 8 अंक प्राप्त हुए। आप नंबर लिख सकते हो या फिर अंक लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 8 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रश्न थे उसमें 2 तरीके के हमारे पास टॉपिक थे, एक सही उत्तर के लिए और एक गलत उत्तर के लिए। तो सही उत्तर के लिए हमारे नंबरों में 1 जुड़ जाता था। यदि हम सही उत्तर देते थे तो 1 नंबर जुड़ जाता था, तो अपन ने लगा दिया यहाँ पे +1। और यदि अपन गलत उत्तर देते थे तो यहाँ पर क्या हो जाता था? 1 नंबर माइनस हो जाता, मतलब कट जाने का मतलब क्या होता है? माइनस हो जाना। तो 1 नंबर कट जाता था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और यदि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो अब अपन को निकालना है इन दोनों का अंतर। तो भाई अंतर निकालने में गलती मत करना। अंतर का मतलब होता है एक में से दूसरे को घटाना। तो अपन घटाते, देखो +1 में से यदि अपन घटा दे किसको? -1 को, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। यहाँ पे तो +1 पहले से था, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 2। तो ये -1 से +1 के बीच में कितना गैप होता है? 2 का गैप होता है। बीच में 0 भी आता है, -1 0 फिर +1 फिर +2 फिर +3 और इधर भी अपनी गिनती चलती रहती है -1 -2। तो -1 से लेके +1 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब बात ये हो रही है हमें किसका निकालना है? हमें सही उत्तरों की संख्या निकालनी थी। तो सही वाले को दबा दो, जो बचा हुआ है उसका आपस में गुणा कर दो। तो 20 का यदि अपन -1 में गुणा करेंगे, तो 20 का 1 में यदि -1 में गुणा किया तो -20 आएगा। कितना आएगा? -20। अब बात करते हैं कि इन दोनों का निकालना अपने को अंतर, और अंतर निकालने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे घटा दिया, देखो इसे माइनस वाले को अपन घटा लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 1 माइनस तो पहले से था और एक और अपन ने लगा दिया क्योंकि हमें घटाना है। तो घटाने के लिए तो हमेशा हमें माइनस करना पड़ता है। तो यदि अपन 8 में से -20 को घटाएंगे, मतलब -20 को घटाएंगे, ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और हमारे पास टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 8 + 20। तो 8 + 20 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब अपन ने ये जो अंतर निकाला था हमारा 2, इससे कर देंगे अपन इसे डिवाइड। ये क्या है? हमारा अंतर, जो अपन ने अंतर निकाला था उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद कितना आएगा? 14 आ जाएगा। और ये 14 थे हमारे सही उत्तरों की संख्या। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ट्रिक कैसी लगी। तो फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और वो होने वाला आपके लिए बहुत ही सिंपल, क्योंकि हमने ट्रिक करने की जो है वो सीख ली है। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अच्छे से देखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आप कभी ना भूलो। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। मोहन प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है। मोहन ने एक एग्जाम दिया और उसने जितने भी सही प्रश्न किए थे उसके लिए 3 अंक प्राप्त किए थे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक गवा देता है। यदि गलती से उसने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो उसके लिए उसे 2 अंक गवाने पड़ते थे, मतलब उसके जो नंबर थे उसमें से 2 नंबर कट हो जाते थे। अब बात हो रही है कि उसने 30 प्रश्नों के उत्तर देकर 40 अंक प्राप्त किए। उसने टोटल कितने प्रश्नों के उत्तर दिए? 30। तो हमें यहाँ पता चल गई प्रश्नों की संख्या कितनी है हमारी? 30 है। और अंक कितने प्राप्त किए? उसने 40 अंक प्राप्त किए। तो मोहन के द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें निकालनी है कि मोहन ने सही उत्तर कितने प्रश्नों का दिया था। तो यहाँ से कुल प्रश्न कितने थे ये देखिए, कुल प्रश्न कितने थे हमारे? 30। ये देखिए अपन ने 30। अब बात हो रही है कि कुल अंक प्राप्त कितने करे, तो कुल अंक प्राप्त करे थे उसने 40। अब बात ये हो रही है कि यदि वो सही उत्तर करता है तो कितने अंक मिलते? 3, मतलब उसके नंबरों में 3 जो है वो जुड़ जाता है। और यदि वो गलत प्रश्न का उत्तर देता है तो उसके लिए उसके 2 नंबर जो है वो माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे कुल जो थे वो 2 तरीके के प्रश्न थे। यदि सही करता है तो 3 नंबर जुड़ते हैं और यदि गलत करता है तो 2 नंबर उसके कट हो जाते हैं। अब बात हो रही है हमें निकालने हैं सही प्रश्नों की संख्या, मतलब हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा। तो 30 का गुणा यदि 2 में करेंगे तो आ जाएगा -60। कितना आएगा? -60 आ जाएगा। अब बात ये हो रही है कि अपने को करना है यहाँ पे माइनस, और यदि अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और यदि प्लस हो गए तो इसका मतलब इन दोनों में अपने को क्या करना है? जोड़ना है। तो 40 में यदि 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब बात हो रही है कि इन दोनों का अंतर कितना आता है। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था अंतर कैसे निकालते हैं। अंतर निकालने के लिए इन दोनों के बीच में लगा देंगे अपन माइनस। तो +3 और -2 के बीच में यदि अपन माइनस लगा दें तो ये बन जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो 3 ये बन गया प्लस और ये आ जाएगा 2। 3 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? अंतर आ जाएगा हमारे पास 5 का। तो इसका मतलब अब इसमें अपने को 5 से क्या करना है? भाग देना है। जितना भी अंतर निकलेगा उससे क्या करना है? अपने को भाग देना है। यदि अपन इसमें 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20। तो 20 थे हमारे सही प्रश्नों की संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे करने की ट्रिक समझ में आई होगी। यहाँ पर मोहन ने टोटल कितने प्रश्न हल किए थे? सही 20 प्रश्न हल किए थे। वो यदि नंबर जोड़े जाते तो 3 अंकों के माध्यम से उसे 20 प्रश्नों के 60 अंक मिल सकते थे, लेकिन उसके प्रश्न हो गए थे कुछ गलत, जिस वजह से उसके 2 नंबर कट हो गए और उसे कितने अंक प्राप्त हुए? 40 अंक प्राप्त हुए। उसके मतलब 20 अंक कट चुके थे। 60 आने थे लेकिन 40 ही आए। उसके कितने नंबर कट गए थे? 20 अंक कट चुके थे गलत उत्तर करने की वजह से। तो आपको माइनस मार्किंग किस तरीके से होती होगी ये समझ में आ चुका होगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा सेशन कैसा लगा। और जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नई नई ट्रिक सीखने को मिले हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।